मेरी शादी को तकरीबन साढ़े 3 पौने 4 साल हो गया है। और मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो हर साल 4-5 महीने के लिए प्रोजेक्ट्स पे या तो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं या किसी और शहर में होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद कभी पहले मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरी मसरूफ़ियत अलग होती है, मैं साथ नहीं जा सकती। अब मैं नौकरी कर रही हूँ तो अब मेरी मसरूफ़ियत डिफरेंट है, अब मैं साथ नहीं जा सकती। तो तकरीबन साढ़े 3 साल में साल डेढ़ साल का अरसा ऐसा रहा है कि हम लोग साथ नहीं रहे, कि मेरे हस्बैंड या तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं या आउट ऑफ सिटी होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हों। जैसे हमें कहीं जाना है, अगर हमारी कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है या मुझे कहीं अपनी शॉपिंग के लिए जाना है, तो आई रियली वांट माय हस्बैंड टू बी विद मी। तो इस तरह की सिचुएशन पे आई रियली फ़ील कि वो एक कमी महसूस होती है कि वो जो कि अगर मेरे शौहर मेरे साथ हों तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा कहीं आना-जाना या सब कुछ करना, जो कि अगर उनके ना होते में मुझे खुद अकेले करना पड़ता है। अ, दूसरा एक इमोशनल वो भी बहुत रहता है कि एक इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर-सी बात है अगर एक शख़्स घर में मौजूद नहीं है तो उसके बदले के सारे काम बाकी लोगों में बँट जाते हैं। तो वो सारे काम कभी या तो मुझे करने पड़े होते हैं या घर में किसी और शख़्स को करने पड़े होते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक बर्डन रहता है एक बंदे के ना मौजूद होने से। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हर वक़्त साथ रहने से ना इंसान में एक-दूसरे की आदत हो जाती है और फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि हाँ ठीक है, कोई मसले की बात तो है नहीं। लेकिन कभी-कभी जब साथ में नहीं होते ना फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, अगले बंदे की वैल्यू है और उसकी ज़रूरत है इस जगह पे या घर में या मेरे साथ। मेरे ख़्याल में जब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते तो हम दोनों ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। हम दोनों मतलब हम जब यहाँ होते हैं ना तो क्या मैसेज होता है, घर कितने बजे आएँगे, ये लेते आइएगा, वो लेते आइएगा, ये दवाई लेते आइएगा, XYZ, ये सिर्फ़ काम की बात हो रही होती है। व्हेन ही इज़ नॉट अराउंड, व्हेन ही इज़ आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री, देन वी टॉक मोर अबाउट आवरसेल्व्स, लाइक हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइक मोर ऑफ एक्सप्रेसिव अबाउट आवर ओन सेल्व्स। मोस्टली व्हेन आई हैव समथिंग समवेयर टू गो वेयर आई नीड हिम टू बी विद मी, तो वो ज़्यादा मुझे होता है कि यार इस टाइम में तो मुझे साथ चाहिए ना, मतलब मुझे तो जाना ही जाना है इस जगह साथ में, तो मैं क्या करूँ अब। त्यौहार पे ख़ास तौर पे कोई खुशी की तकरीब होती है घर में, या कोई बीमार होता है, बच्चे जब ख़ास तौर पे बीमार होते हैं तो फिर मुझे होता है कि होना चाहिए। असल में शादी के जो शुरू के जो साल होते हैं वो बहुत अहम होते हैं किसी भी अज़दवाजी ज़िंदगी में। वो अगर अच्छे हैं आपके तो फिर आप बाद के भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। उसी उसी तरह का एक कॉम्प्रोमाइज़ ये है हम दोनों के लिए, मेरा यहाँ पर उनके बग़ैर रहना और एक औरत की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ एक मर्द की ज़िम्मेदारी को पूरा करना बच्चों के लिए बहुत अहम होता है कि आप उनकी किस तरह से उनको हैंडल करते हैं। हमारी शादी को तो 13 साल हो गए हैं। इब्तिदाई कुछ सालों में असल में उनका होता था कि मुल्क से बाहर जाना नहीं होता था, लेकिन शहर से बाहर जाते थे और फिर 8-10 दिन के दौरानिए में या 2-3 रोज़ के बाद वो आ जाते थे घर। अपनी जॉब की नेचर उनकी ऐसी थी, लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ 1.5 साल से मुल्क से बाहर हैं। ज़ाहिर है कि शौहर का घर पर ना होना बीवी के लिए जहाँ बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस उसको फ़ेस करने पड़ते हैं, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो तन्हाई होती है। एक रूटीन होती है हमारे यहाँ कि वो शाम में शौहर घर आते हैं और उनको साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर सारा दिन भर की बातें करते हैं। तो वो वाला जो एक पार्ट है वो मैं बहुत मिस करती हूँ। और इसके अलावा ज़िम्मेदारियों के हवाले से काफ़ी तब्दीली। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी लव लाइफ बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो उसके लिए हम लोगों को एक्सप्रेसिव ज़्यादा होना होता है। जब हम साथ रह रहे होते हैं तो एक दूसरे के लिए ख़याल करना, अम, एक दूसरे की को खिदमत कर लेना, ये काफ़ी होता है ये। लेकिन जब हम दूर होते हैं तो फिर हमें एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। सारी बातें हमें बोलकर समझानी पड़ती हैं या बार-बार इज़हार करना पड़ता है और इस तरह से एक दूसरे को हम मोटिवेट भी करते हैं और हौसला टूटने से रोकते हैं एक दूसरे का।